नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि ये जो स्वां पूजन है और स्वां बचाने की जो एक मुहिम शुरू करी गई है, तो इसको आप बड़े अग्रेसिव होकर के क्यों नहीं लीड कर रहे। तो भाई साहब, मेरा ये मुद्दा किसी भी तरह से अग्रेशन का नहीं है। ये मुद्दा है हम सबसे जुड़ा हुआ, ये मुद्दा है हमारे समाज का और ये हमारे समाज के भविष्य से संबंधित है। सिर्फ इसलिए है जो लोग इस स्वां नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी भी कारण से हो और किसी भी ढंग से हो, वो कहां बाहर से थोड़ी आए, विदेशियों से थोड़ी हैं, हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे ही समाज के लोग हैं। और आज से 10-20 साल पहले तक वो इतने ज्यादा बुरे नहीं थे। अब इन 10-20 सालों में उनको पैसे की इतनी भूख हो गई और मरना भूल गए वो लोग। मतलब किस किस के साथ हम लोग सिर्फ इसलिए कि झगड़ा ही मोल लेते रहेंगे। हर किसी के साथ अगर हम झगड़ा मोल लेते रहेंगे तो फिर हम अपने डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमने अपना जो टारगेट है, हमने स्वां नदी को बचाना है, अब उसके लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है हर किसी के साथ। अगर हम लोग साधारण जनता अवेयर हो जाए, अगर हम लोग अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रोंग कर लें और हम लोग स्वयं कोशिश करना शुरू कर दें, तो स्वां नदी के प्रति व्यवस्था का नजरिया भी बदलेगा, राजनेताओं की सोच भी बदलेगी। क्योंकि आज तक अगर आप बात कर लो स्वां नदी के बारे में, तो नेता बोलते हैं कि भाई ये मुद्दा मरा हुआ मुद्दा है, इस पे वोट नहीं मिलता, इस मुद्दे को तो वही उठाएगा जो मूर्ख होगा। सच बात है, आप देख लेना इलेक्शन के दिनों में भी कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करेगा, जनता भी नहीं, जनता तो बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। जबकि अगर ये स्वां नदी सूखती है तो वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, और अगर पानी का स्तर नीचे चला गया तो हमारे ट्यूबवेल कितना पानी दे पाएंगे बताइए। हम लोग जो जिला उन्ना के लोग हैं, हमारा जो जल का स्रोत है वो ये स्वां नदी है। इसके कारण ही हमारा वाटर लेवल है। सिर्फ यही नहीं, हमारे जंगलों में अगर आप देख लें, जंगलों में जो खड्डें थी वो 12 महीने 24 घंटे बहती थी, लेकिन अब वो ज्यादातर सूख गई हैं। आप कभी घूमना खड्डों की तरफ भी जो जंगल में है, क्यों हुआ ऐसा बताओ, ईमानदारी से आप बताइए। जंगल में कितनी बार जाते हैं आप, साल में कितनी बार जंगल का विजिट करते हैं? जो लोग जाते हैं वो सिर्फ पेड़ का ठेका कि जी इतने से पेड़ हो गए, छोटे छोटे से काट दो इनको। मतलब पेड़ सिर्फ कटवाने के लिए जंगल का रास्ता देखा जाता है। साधारण जनता की सोच ऐसी ही है। बताइए मुझे कितनी बार हम लोग, आप लोग कितनी बार जंगल जाते हैं और जंगलों की क्या हालात हो गई है। पेड़ तो पेड़, पहाड़ियां खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। अगर आप 6 महीने बाद जाकर के देखो, 4 महीने बाद जाकर के देखो, तो आप देखेंगे अरे भैया यहां पे एक पहाड़ी हुआ करती थी, गायब हो जाती हैं वो। क्यों होती हैं? क्योंकि रत्ती भर भी हम लोग सरोकार नहीं रखते अपने आसपास। वही हाल स्वां नदी का है। ईमानदारी से बताइएगा कितनी बार स्वां नदी के दर्शन करने गए हैं? वैसे ही देखने चले गए, अपने बच्चों को लेकर के चले गए, क्यों नहीं गए? अगर वहां पर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उन लोगों का नुकसान पहुंचाना बनता है भैया। उनको पता है कि ये मृत प्राय लोग हैं, ये वो जनरेशन है जो अपना मांस खा करके तो सरकार का धन्यवाद करती है। हमारा मांस ये मुफ्त की जितनी भी रेवड़ियां हैं, हमारे ही टैक्स से दिया जाता है फ्री वाला सौदा। हमारे ही टैक्स से नेता हमें फ्री की जूती मारते हैं और हम लोग जय 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 जयकार करते हैं। ऐसे थोड़ी हो रहा है ये। जिम्मेदार कौन? समाज। अगर समाज जागरूक हो जाएगा, मैं आप हम सब समझेंगे और इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और स्वां नदी के प्रति सचेत हो जाएंगे, तो नेता तो झक मार के पीछे आएंगे। ये सच है। इसके लिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ जागरूकता की जरूरत है। 5 जून अपने परिवार सहित जाइएगा। 5 जून क्यों? पर्यावरण दिवस भी है उस दिन। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि नदियां ये हम इनकी पूजा के लिए बड़ा ध्यान नहीं देते, मत जाइए ना, माता समझ करके मत जाइए। पर्यावरण दिवस मनाने के लिए चले जाइए, एनवायरमेंटलिस्ट बन करके चले जाइए। जाइए तो सही। आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उस पर अपनी तस्वीरें डालें कि मैं गया और ये हालत है वहां की, अच्छा लगा या बुरा लगा, लिखो ना। देखो मीडिया आपका सहयोग नहीं करता, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
मीडिया कितना सिक्योर है। हमारे यहां एक अविनाश विद्रोही हैं, उन्होंने आवाज उठाई, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, उन्होंने न्यूज लिखी, एक विशेष धर्म के व्यक्ति ने जाकर के एप्लीकेशन दी कि जी मेरी भावना आहत हो गई खबर से। पत्रकार ने न्यूज लिखी, एक विशेष धर्म का व्यक्ति जाता है, एप्लीकेशन लिखता है कि मेरी धर्म को, मेरी भावना को आहत किया इस न्यूज ने, उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो गई। हमारा समाज, कितने समाज के लोग गए उसके उस पत्रकार की सहायता के लिए। तो पत्रकार और मीडिया के ऊपर ना सिर्फ दोषारोपण करें, हम सब जिम्मेदार हैं। और सोशल मीडिया तो सबके लिए पत्रकारिता का एक प्लेटफॉर्म है। सेकुलरिज्म कर दिया ना पत्रकारिता का इन्होंने, सोशल और सेकुलर वर्क प्लेस दे दिया हम सबको। तो आप अपनी तस्वीरें, अपने परिवार के कंसर्न्स डालिए ना उस पर, स्वान नदी से संबंधित जो भी आपको लगता है, अपने आप मीडिया भी इंटरेस्ट शो करेगा। लेकिन हर एक शख्स से मेरी प्रार्थना है, आप स्वयं अपने नेता बने और स्वयं अपने बच्चों के प्रति सजग हो जाएं। दिल्ली का हाल देख लीजिए, चाहे केजरीवाल था, चाहे वह बीजेपी की सरकार है, पानी टैंकरों में ही जा रहा है वहां पे भी। और हम लोग कहां से पानी लाएंगे? अगर जिला उन्ना में पानी की कमी हो गई तो कहां से पानी आएगा ये तो बताइए। हमारे यहां से तो ऊपर पहाड़ियों की तरफ जाता है पानी टैंकरों में भर भर के। जब हमारे यहां ही पानी नहीं होगा, फिर हम पानी का स्रोत कौन सा ढूंढेंगे बताइए।